अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसकी 12 अध्याय उसकी कैसे पढ़ेंगे। इसलिए है भाई, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बने, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा प्यारे प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बातें कर प्रभु पिता परमेश्वर। आज का वचन हर एक जो 100 गुना फल है प्रभु जी। मेरे पिता जितने देख रहे सुन पिता, आज से प्रभु आपके वचन के अनुसार पिता पवित्रता का जीवन जिए पिता, आपके योग्य चाल चला, आपके पिता परमेश्वर आपका भाव तो हुआ पिता, अपना शरीर को आपके योग्य पिता आपको बलिदान करे, आपको समर्पित करे खुदा अनवर। आज से पवित्रता में प्रार्थना वचनों में हर एक व्यक्ति बढ़ने पर आपके राज्य की वारिस में पिता, इनके चाल चलन के स्वभाव इनके चरित्र को बदला, आपके राज्य की वारिस में सहन दे मेरे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले पिता, आज का वचन हर की जो 100 गुना फल है पिता, आपके आत्मा शब्द प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी यहाँ पर पौलुस कहता है, इसलिए है भाई मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज संसार के अंदर हर कोई परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, हर कोई परमेश्वर का भक्त बनना चाहता है, हर कोई परमेश्वर का दास बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि सबसे बड़ी सेवा क्या है कि अपने आप को पवित्र करो और परमेश्वर के योग्य भावता बलिदान करके चढ़ा अपने शरीर को। मेरे आजीजों, यदि आप परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कर देंगे तो आपको पवित्र शुद्ध बनाएगा और अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब तक आप अपने परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर को नहीं दोगे, तब तक आप परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो वह हमें पवित्र शुद्ध करता है, हमारे स्वभाव, हमारे जीवन, हमारा चरित्र सब कुछ बदलकर हमें पवित्रता में बढ़ाता है परमेश्वर। और जब हम पवित्रता में बढ़ते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आता है और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। इसलिए यदि आप सेवा करना चाहते हैं, आप दास बनना चाहते हैं, आप परमेश्वर के प्रॉफिट बनना चाहते हो, अपोस्टल बनना चाहते हो, तो परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए, परमेश्वर का अधीन होकर शैतान का आप सामना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको उठाएगा, खड़ा करेगा, आपको परमेश्वर अपने कार्यों में इस्तेमाल करेगा और स्वर्गीय राज्य के वारिस भी बनाएगा। क्योंकि वह कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। मेरे आजीजों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, परमपिता को अपना धर्मकर्ता मान लिया है, तो अपने आप को पवित्र बनाए रखे, संसार के सदृश फिर से नहीं बनाए। क्योंकि हम जब हम विश्वास नहीं थे तो हम संसार के सदृश थे, संसार के अनुसार चल रहे थे, शरीर के अभिलाषों के अनुसार चल रहे थे, अपनी मन की इच्छा के अनुसार चल रहे थे। लेकिन आज प्रभु कहता है कि तुम अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, मुझे अपने आप को समर्पित कर दो और अपने आप को पवित्र करो, शुद्ध करो, ताकि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाए। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं को पूरी करें, उसके मार्ग पर चले, उसके वचन पर चले, अपने आप को सुधारें। और जब हम उसको समर्पित कर देंगे, अपने आप को सुधारेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर आएगा और उसकी इच्छा, जो परमेश्वर की इच्छा है, सिद्ध इच्छा है, वह अनुभव हमारे जीवन में हम करने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ पर हुआ मिला है, तुम में से हर एक को से कहता हूं कि जिसे समझना चाहे उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिणाम के अनुसार बांट दिया, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। हालांकि मेरे अजीजों, यदि परमेश्वर ने आपको समझ बुद्धि ज्ञान दिया है तो वो उसको परमेश्वर के काम में इस्तेमाल करें, कोई औरों की जगह काम ना करे, किसी और के जगह काम ना करे, गलत उपयोग आप ना करें। अपनी बुद्धि, अपनी समझ परमेश्वर ने जो दिया है, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, वो गलत इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसको परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा को हम अनुभव करते हुए उसकी आत्मीयता बढ़ सके, उसके राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया। क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही काम है, वैसा ही हम भी जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम अपने आप को पवित्र करेंगे तो हम हमारे जीवन को देखकर दूसरे लोग बदलेंगे, और जब हम सब मिलकर उसकी भक्ति आराधना करते हुए उस खुदावन की बंदगी और प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, तो परमेश्वर हमें एक देह बना देगा। क्योंकि हम परमेश्वर की एक देह में, मेरे अजीजों, हम सभी मिलकर क्या एक देह बनते। जैसा हमारे शरीर एक है, लेकिन आत्मा अनेक प्रकार का काम करता है। शरीर एक है, अंग अलग अलग है, तो अंग अलग अलग काम करता है। शरीर एक है, आत्मा भी वैसा ही, आत्मा एक, लेकिन उसके अनेक प्रकार के काम है। वैसे हम मसीह में सब अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर में एक देह हम है। इसलिए आप और मुझे एक मन हो, एक
इच्छा, एक परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए हम आगे बढ़ रहे ताकि खुदाबन के स्वर्गीय राज्य की वारिस बने, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि अपने को पवित्र करे, शुद्ध करे, उसकी योग्य चाल चले, उसकी इच्छाओं को पूरी करे। तब परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, उठाकर खड़ा करेगा, हर काम में सफलता देगा, आशीष देगा, सेवका में भी हमें बढ़ोतरी करेगा, सेवका भी हमें देगा परमेश्वर बड़ी से बड़ी, जब हम उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। क्योंकि हम क्या चाहता है हमारी इच्छा के अनुसार हम करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर अपने आप को हमें बढ़ाएगा और उस खुदाबन के कार्य में बड़े से बड़े कामों में इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर आपको इस गवाही के साथ खड़ा करके अपने राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदुना रीखा दनाबा रिबा लबा शबलबा। मेरे पिता, आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुनो पिता, तेरी आत्मा से भरे, सामर्थ्य से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे पिता। आज का वचन हर की जीवन सोगना फल है प्रभु, बेटा बेटी फलवंत आशीष होने पाए पिता, आपके राज्य की वारिस बने पिता। हर कोई प्रभु तेरे मार्ग तेरे वचन पर चले पिता। आज से पिता हरि का जीवन, पवित्रता का जीवन, प्रार्थना का जीवन, वचनों का जीवन होने पाए। आज से प्रभु हर व्यक्ति तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाए, उनका चलते, उनका स्वभाव, उनका चरित्र बदले मेरे पिता। तेरी आत्मा इनके जीवन में काम कर पिता, इनके जीवन को छूर बलस कर चंगा कर पिता, पूरी को पवित्र शुद्ध कर ताकि आपके राज्य की वारिस बने पिता। हर तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना क्या धन्यवाद मेरे ईश्वर जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ इस वचन की तो प्रभु आपसे बातें क्या होगा और इस वचन को आप दोबारा सुने, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलता है सबको फिर से मेरी तरफ से जय मसीह की।